बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब रिवीजन ब्रज की रास की और स्पेशली जागनी लीला की रिवीजन हम सभी सुंदर साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बार बार? क्या केवल हम सब सुंदर साथ फैक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं या जो प्रसंग लिखे हुए हैं उन्हीं को बस रिवाइज कर रहे हैं? नहीं सुंदर साथ जी, बार 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 बार, ताकि हमारे हृदय पे इम्प्रिंट्स बने। केवल इम्प्रिंट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही जीवन में सिचुएशन आई, जैसे ही परिस्थिति आई, तो जल्दी से बीतक की किसी घटना से हम रिलेट कर पाए और डिसीजन हमें वहां से आए, निर्णय लेने की क्षमता बीतक साहब से आए कि बीतक साहब में इस सुंदर साथ जी ने ऐसा किया था, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तुरंत फ्लैश हो अंदर और हम सही राह पर अपने जीवन में आगे बढ़े। ये पर्पस है सुंदर साथ जी। ब्रजरास की रिवीजन अब कहूं फेर के बिल्कुल हुई है पहले प्रश्न में, और पूरी रिवीजन तो ब्रजरास की हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बहुत अच्छे से कर ही चुके हैं। अब जागनी की रिवीजन हो रही है। अति सुंदर। ये देखिए, मैं कल देखती रह गई जब ये बनकर आए, ये कारागार में हबसा में जब वाणी उतरती है, कैसे इंद्रावती सखी विरहा में जाते हैं, कैसे उनका जीव विरहा करता है। ये देखिए, हमारी बीतक की जो कॉमिक बुक बन रही है उसमें से भी ये इमेजेस लिए गए। अति सुंदर। हमारे जो थंबनेल्स बनते हैं उनमें से भी इमेजेस लिए गए। सिपाही रूप में आंखों से आंखें मिलती हैं, ये बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी आंखों से मिलती हैं, तो कैसा आनंद आता है सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा। ये सतगुरु जी से मिलन, इसकी पोस्ट बहुत सुंदर बनकर आई थी। ये पल कितने सहेज कर रखने वाले हैं अपने हृदय में। ये देखिए महाराजा छत्रसाल जी, अति अति सुंदर। और ये कौन सी बीतक है? आप सभी सुंदर साथ जी को क्या याद है ये किस प्रसंग में थंबनेल बनाया गया था? क्या उदयपुर के प्रसंग में था या टुकड़ों के प्रसंग में आया था? जरा ध्यान से देखिएगा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी मेहनत करके इतनी प्यारी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन हमारे मनसुख भाई जी। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भाई। आओ जीवाला मारे गेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मा मुने मुखीने का चाल्या ओ जीवाला मुने होती नींदड़ी तमे सूती मुखी कराते जागीने जोता पियुजिन पासे पछे तो थासे प्रभाते आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला कल कलीने कहूँ
मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागे चरणे मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर साथ जी, मनसुख भाई जी से अभी कुछ टाइम पहले ही हम मिले, पता ही नहीं था इतना प्यारा गा के भी धनी को रिझाते हैं, भाव रख कर भी पिया को रिझाते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को तैयार करके वो सेवा भी करते हैं, अपने पोते को तैयार करके भी धनी की सेवा के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए कितने सुंदर गुण भरे होते हैं हर सुंदर साथ में। शुक्र है पिया जी का जो हम एक दूसरे के संपर्क में, इस जहर भरी माया में हम सब सुंदर साथ इकट्ठे हो पा रहे हैं। धनी जी का बहुत बहुत शुक्राना, सतगुरु की बड़ी मेहर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतना सुंदर इतना मीठा आवाहन पिया जी का करने के लिए। प्रणाम जी भाई जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी अनीता त्यागी दीदी बूझो तो जाने के लिए तैयार है ना सभी सुंदर साथ जी? आइए चलते हैं जी दीदी। दीदी आप ही पूछ लिए, पूछ नहीं लीजिए ना। आप पूछिए, बड़े सुंदर हैं आपके, जो आपके हृदय से भाव निकले हैं ना, तो आपके मुख से बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी को। मैंने तो पता नहीं कहाँ रख दिया वो। कोई नहीं, ध्यान आप नहीं कहाँ निकालो, मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ, तब तक आप आराम से निकालिए, 5 मिनट लीजिए, आराम से लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी पहला प्रश्न, अब देवचंद्र जी को ध्यान से सोच के बताइएगा। शायद मैं कभी ऐसे कह दूं जिसमें ध्यान से सोचने की जरूरत ही ना हो, पर आप सोचने लग जाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो देवचंद्र जी पहली बार पार की बान किसको सुनाते हैं? पार की बानी, पार के वचन देवचंद्र जी पहली बार किनको सुनाते हैं? जी जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, गांगजी भाई जी को। जी गांगजी भाई जी को सुनाते हैं, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, इसमें ध्यान से सोचने की बात ही नहीं थी और आपने फटाफट हैंड रेज किए, बहुत सुंदर। तो गांगजी भाई जी को क्या पहली बार में ही विश्वास आ जाता है? सोच के बताइए, क्या एक ही दिन में विश्वास आ जाता है? विजया काकी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक ही दिन में विश्वास आ गया, सब जी बरतानी सार्थज वाणी। बिल्कुल सही, प्रेम प्रणाम। पहले ही दिन में उनको विश्वास आने लगता है। तो काफी घंटे वो खड़े रहते हैं, क्या एक ही दिन खड़े रहते हैं या ध्यान से सोच के बताइए, क्या एक ही दिन खड़े रहते हैं? हैंड्स डाउन करती हूं मैं एक बार जी। क्या एक ही दिन खड़े रहते हैं या काफी दिन खड़े होते हैं? बीतक साहब में शायद ये आता है जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी वो रोज खड़े होते हैं, जी वो एक ही रोज दिन, चर्चा के बाद रोज खड़े होते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया, वो एक ही दिन खड़े नहीं होते हैं, वो रोज खड़े होते हैं वहां पे। ये हम ध्यान नहीं देते, मैंने नहीं दिया हुआ था, मैं पहले सोचती थी एक ही दिन बड़े सारे घंटे खड़े हुए और उनके सारे प्रश्न उन्होंने पूछ लिए और एक ही दिन में हो गया काम, पर नहीं, वो बहुत दिनों तक, वो रोज खड़े होते हैं, काफी दिनों तक, तब जाके उनको विश्वास आता है। उसके बाद गांगजी भाई क्या करते हैं? गांगजी भाई क्या करते हैं? आप अपने घर ठीक है, हम अपने घर ठीक हैं, जैसे हम करते हैं, है ना?
बात तो सही है आपकी, पर आप अपने घर ठीक है, हम अपने घर ठीक है, रोज यहाँ रास्ते पे मिला करो और बस उसके बाद इतना ही बहुत है हमारे लिए। यही करते हैं जी। विजया काकी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। गगजी भाई ने अपने घर ले जाके पधराया, सेवा करी, सुंदर साथ में जागरण करी। प्रेम जी प्रणाम। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। वो अपने घर पर ले जाते हैं और सेवा करते हैं और सब सुंदर साथ का मिलावा भी करते हैं और सारे सुंदर साथ प्रवाही सब उनके घर में दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत कुछ और भी लीलाएं वहां पर होती हैं, है ना। तो अब मैं आगे चलूंगी, पर आई थिंक अनीता दीदी को प्रश्न मिल चुके हैं हमारे। आइए चलते हैं जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, बस चलो मैं पूछती हूँ। आत्मा जागृत हेतु जब धाम धनी घर आए, बीतक अपनी याद दिलाई, खंडनी के वचन सुनाए, सुनकर रोया तड़फा पछताया, गलती अपनी करी कबूल, मानी अपनी भूल। ये देखो आवाज आ रही है। जो जो हैंड रेज होंगे उनके लिए आवाज आएगी, ध्वनि आएगी अब उनके लिए, जो जो हैंड रेज होंगे। सुनिए सुनिए, एक और कीजिए, फिर से बोलिए तब तक अनीता दीदी। हैंड रेज की आवाज सुनिएगा अभी जी। आत्मा जागृत हेतु जब धाम धनी घर आए, बीतक अपनी याद दिलाई, खंडनी के वचन सुनाए, रोया तड़पा पछताया, गलती अपनी करी कबूल, मानी अपनी भूल। अरे वाह, कितना आनंद आता है ना। टुट, 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 कितने हैंड रेज हो गए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, चलो शांता जी से पूछते हैं, कौन है ये सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी जयराम भाई कंसारा जी। अरे वाह, हाँ बहुत ही जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। पहली बार में ही अनीता दीदी, ये तो पहली बार में ही बूझ लिया। दीदी, बहुत ही सुंदर। दीदी आपने हमको अभी तक ना सुनाई नहीं है, आपने हमको पिला रखी है अभी तक, तो हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अति अच्छा, सुंदर बहुत ही सुंदर। जी। दूसरा है, सबसे पहले कहाँ कही, किसने कही, ब्रह्म सृष्टियों की बात, ब्रजरास की वह लीला, जहां आए धनी साक्षात। सबसे पहले कहाँ कही, किसने कही, हम ब्रह्म सृष्टियों की बात, ब्रजरास की वह लीला, जहां आए धनी साक्षात। ब्रज रास की वो लीला, जहां आए धनी साक्षात। सबसे पहले किसने बताई है ये, ध्यान से सोच के बताइएगा। सबसे पहले किसने इस बारे में जिक्र किया है। नीलम मिड्डा दीदी सोच रहे हैं बिल्कुल, बड़ी सुंदरता से। ये बड़ा प्यारा लगता है सुंदर सा जब सोचते हैं, वो भी लीला बड़ी प्यारी लगती है। डाई बहन प्रणाम जी। राम जी गागजी भाई ये बताई, गागजी भाई को बताई। गांगजी भाई को बताई। अच्छा, हिंट देना पड़ेगा अनीता दीदी। अच्छा, देवचंद्र जी नहीं है। किसने इस लीला का जिक्र किया है, ब्रजरास की बात का जिक्र किसने किया है सबसे पहले, सबसे पहले किसने किया है। सविता मासी प्रणाम जी। प्रणाम जी, जयराम भाई कंसारन। जयराम भाई कंसारा को तो खुद ही नहीं पता था। अच्छा, किसको बताई ये नहीं पूछ रहे हैं, किसने बताई, किसने किसने बताई बताई और कहाँ बताई, और कब बताई। कब बताई। हरिदास नितिन। अच्छा, हरिदास जी को बताई। मेरे हिसाब से अगर हम बीतक में देखें तो सबसे पहले तो देवचंद्र जी ने बताई होगी ना। ब्रजरास की बात तो देवचंद्र जी ने बता दी थी। देवचंद्र जी से पहले किसने बताई, वो सोचो। सुनीता सिंगल दीदी बता रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। मेरे ख्याल से श्याम जी के मंदिर में सोमराज जी ने आके 1678 में श्री देवचंद्र जी को बताई। ये बहुत सुंदर है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, ब्रजरास की बात उन्होंने बताई, बिल्कुल सही राजी। अब उनसे भी पीछे चल, राजी ने कहीं लिखवाई, किसी ने बताई, खुद मुख से कहने से पहले राजी ने ही अपने किसी शक्ति के द्वारा बताई, कहीं बताई जी।
कौन सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे? सोचो सोचो, थोड़ा और पीछे चलो, अभी हम आए ही नहीं है शायद, मतलब इस ब्रह्मांड में अभी आए ही नहीं है। तो किसने बताई? लालदास जी कहाँ, लालदास जी तो बहुत बाद में आए हैं। बबीता दीदी प्रणाम जी। राम जी दीदी, जब उनको वो ब्रिज में जाते हैं ना, वो उनको अपने गुगरी का प्रसाद मिलता है, तो जब नहीं दीदी उन्होंने बताया था भी आप ये प्रसंग नहीं आएगा? नहीं, ये नहीं पता है क्या, हमारे इस ब्रह्मांड में आने से भी पहले, तीसरी बार आने से भी पहले किसी ने बताया इस बारे में? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजीव महाराज ने स्वयं सब धर्म शास्त्रों और कुरान में ये सब पहले लिखवा दिए थे, बहुत जोश के द्वारा जी, लिखवाए बहुत गए। सुंदर, अति सुंदर। ब्रजरास की बात सबसे पहले, कुरान से भी पहले किसने लिखवाई, कहाँ लिखवाई? कुरान से भी पहले आई है उसमें बात, उसमें हिंट आया है। धर्मशास्त्र आप पहुंच गए हैं, धर्मशास्त्र के पास पहुंच गए हैं, वेरी गुड। सोच रहे हैं सब। अनीता दीदी बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। वेद ऋचाई। अच्छा, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही, ये तो कभी सोचा ही नहीं था अनीता दीदी, ये तो सोचा ही नहीं था। वेद ऋचाओं ने बताई, अच्छा लिख दी है, बहुत लिख सुंदर। ली। और हिंट देना पड़ेगा, बिल्कुल सही भाई आप पहुंचे हैं। सबसे पहले एक्चुअली वेद ऋचाओं और ईश्वरी सृष्टि को के वो जो जीव थे ना, उन्होंने इधर लीक किया है सब, है ना, कि ऐसा ऐसा ऐसे हाँ, ऐसे होती है रास। वो बहुत भैया सुंदर। ये हुआ कि वो उनके साथ लीला हुई है, उन्होंने बताया, लेकिन लिखी कहाँ पर गई है और लिखी किसने है, कही किसने है? जी, और डिटेल में लिखी है, ब्रजरास को ही डिटेल में लिखा है। सुनीता दीदी को पता लग चुका है। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये तो कुरान में ही लिखा गया है कि अच्छा, ब्रह्म सृष्टि ऐसे और ऐसे आई थी, और तो जोश के द्वारा। कुरान से भी पहले और धर्म भागवत में। शास्त्रों में। जी भागवत भाई में जी, और गीता में। भागवत में। बिल्कुल सही पहुंच गए, क्योंकि भागवत में। श्रीमद् भागवत में ब्रजरास को बहुत एक्सप्लेन करके एक एक लीला को बताया गया। कुरान में हिंट दिए गए हैं, है ना, हूद नबी के घर, नूह नबी के घर प्रसंगों, पर इसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर प्रश्न इसका जी। इसका आंसर है, सुखदेव जी ने भागवत के 10वें स्कंद में ये लिखी है लीला। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी। ये तो पता ही चल जाएगा सबको, आसानी है, उसमें हिंट सारा ही है। कई लड़ाई लड़ी माया की, संसार में कष्ट उठाए, ना देखी बाहर की चमक, हृदय में धाम धनी पाए, इस नासूती दुनिया में हम रूहों के कारण आए। ये तो सारे हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पे सुंदर साची, ये सबको पता होगा, सबको पता होगा ये। आप तब तक रिपीट कर सकते हैं दीदी जब तक हैंड रेज हो रहे हैं। कई कई लड़ाई लड़ी माया की, संसार में कष्ट उठाए, ना देखी बाहर की चमक, हृदय में धाम धनी पाए, इस नासूती दुनिया में हम रूहों के कारण आए। बहुत ही सुंदर फ्रेम किया है ये, अति सुंदर। जी किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनीदेव चंद्र जी आए उम्मत के कारण, फिर मेराज भी आए। जी बिल्कुल सही, है ना दीदी, हाँ बहुत। जी, हाँ जी, और इसके साथ हुक्म के स्वरूप, और हमने लिखा था हुक्म के स्वरूप। जी बिल्कुल सही। देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, आगे सभी परमहंस जो जो हुए हैं वो सब इसमें आते हैं। बहुत कष्ट सहे और हम सब के कारण ही सहन कर रहे हैं। अति सुंदर दीदी जी। आगे है, अपने पिया पर पूर्ण समर्पित, तन मन धन जीव लुटाने को तैयार, जागने के लिए लोक लाज मर्यादा छोड़ी, ना माया देखी ना परिवार। अपने पिया पर पूर्ण समर्पित, तन मन जीव लुटाने को तैयार, जागने के लिए
लोक लाज मर्यादा छोड़ी, ना माया देखी ना परिवार। जी, इसमें बहुत सारे सुंदर साथ आ सकते हैं, पर दीदी ने कौन से लिखे होंगे, आइए हम याद करते हैं, उन सारे सुंदर साथ जी को याद करते हैं। बहुत ही सुंदर। सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। दीदी सबसे पहले तो हमारे मिहिर जी आते हैं, फिर लाल दास जी भी हैं, मुकुंद दास जी भी हैं, और जी बहुत सुंदर। अच्छा आधे तो पहुंच ही गए। हाँ जी, रसीला दीदी, प्रणाम जी। भैया तो पानी ले लिया। जी वो है, नहीं है शायद अभी। डाई बहन, प्रणाम जी। जी डाई बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कौन से? देवचंद्र जी आए, प्रेमनाथ जी आए, गौगजी भाई आए, सभी जी मुकुंद दास जी भी आए। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं अभी अभी ना आपको एक हिंट दूंगी इसके लिए। कांता बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे तो गांधी भाई लगते हैं। गांगजी भाई लगते हैं, अति सुंदर। सुंदर सबको साथी, याद। एक बार और बोलती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना। अपने पिया पर पूर्ण समर्पित, तन मन जीव लुटाने को तैयार, जागने के लिए लोक लाज मर्यादा छोड़ी, ना माया देखी ना परिवार। जी एक मिनट, अभी हिंट देंगे दीदी। कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, श्री इंद्रावती जी या प्राणनाथ जी और श्री देवचंद जी। जी बहुत सुंदर। अच्छा, लोक लाज मर्यादा इन्होंने तो छोड़ी छोड़ी, दे आर एक्सेप्शनल केसेस, है ना। लोक लाज मर्यादा में कोई ग्रुप ऑफ सुंदर साथ आते हैं? ग्रुप, एक सुंदर साथ नहीं है इसमें, ग्रुप हो सुंदर साथ का, जिन्होंने लोक लाज मर्यादा छोड़ी। कौन हो सकते हैं जी भाई, प्रवीण भाई जी? चिंतामणि हो सकते हैं या तो फिर कांजी भाई। अच्छा, चिंतामणि एक ग्रुप में है, बहुत सुंदर। चिंतामणि जी एक ग्रुप का भाग हैं। कुछ सुंदर साथ जी का भाग है वो। जी हाँ जी। हमारे अनिल भाई जी या किरण दीदी, प्रणाम जी। 12 मोमिन, प्रणाम जी दीदी। जी लिख दिया है नीचे, चैट में भी लिखा, आपने भी बिल्कुल सही बताया। 12 मोमिन ने लोक लाज मर्यादा छोड़ दी, क्योंकि अपने वस्त्र भी वो बदल कर चले गए। वो भी नहीं, हिंदू से मुसलमान के वस्त्र भी उन्होंने पहन लिए। बहुत ही सुंदर दीदी। हाँ जी, आगे है, ना कभी चर्चा सुनी ना सत्संग, ना गुरु का किया सम्मान, वाणी सुन अक्षरातीत की, पिया की भई पहचान। ध्यान से सुनिएगा एक एक चरण को जी। ना कभी चर्चा सुनी ना सत्संग, ना गुरु का किया सम्मान, वाणी सुन अक्षरातीत की, पिया की भई पहचान। जी इसमें एक चरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कुसुम आंटी आप बोलिए, प्रणाम जी। चिंतामणि जी। चिंतामणि जी, अच्छा। शांता जी बताएंगे, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे लगता है गलत भी हो सकता है, मुझे सांवलिया ठाकुर लगते हैं। कैसे पहुंच जाते बिल्कुल हो सही। आप एकदम से, शांता जी कैसे पहुंच जाते हो आप। गुरु का किया सम्मान, ना गुरु का किया सम्मान, ये चरण था पकड़ने वाला। उन्होंने गुरु का सम्मान देवचंद्र जी का नहीं किया था। पर कब पहचान हुई उनको? जब वाणी उतर रही थी, मिश्री की ईंटें जब उतर रही थी। एक बार फिर से बोलिए, ये दीदी बड़ा ही प्यारा था ये। ना कभी चर्चा सुनी ना सत्संग, ना गुरु का किया सम्मान, वाणी सुन अक्षरातीत की, पिया की हुई पहचान। बहुत ही सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। और बनाइएगा दीदी जरूर, अगर हो सके, राजी जैसे दिल में दे। प्रणाम जी, प्रणाम। आगे आगे जैसे बी तक में चलेंगे ना तो मैं बना लूंगी। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक दो जो भी बने हो ना रोज, आप जरूर सब सुंदर साथ जी को बताते जाइएगा जी। बहुत आनंद आया हम सब सुंदर साथ जी को। आइए चलते हैं
अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बीतक में और आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है ये बताइए, एक ना आता है गहने देने का प्रसंग, है ना, गहने दे देते हैं अपने सारे, मिलते हैं, सबसे पहले तो मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलने की डेट वो बताएंगे, क्या होता है मिलने की जो विक्रम संवत याद है, मिलाप का, सतगुरु और मिहिर राज जी के मिलाप का विक्रम संवत याद है कौन सा था, कब, क्या उनकी एज थी, क्या आयु थी उनकी, याद है मिहिर राज जी की आयु कितनी थी जी? हाँ जी जी, सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। वो 12 वर्ष की अवस्था थी उनको, और 1687 मतलब 1687 में उनको मिला। बिल्कुल सही, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन, 2 और 10 मिलके ही 12 बनते हैं ना, 2 महीने 10 दिन, 12 वर्ष, बिल्कुल सही अवस्था थी उनकी। और 12 और 1687 1687, क्योंकि 1675 में जन्म था, 12 वर्ष ऐड करें तो 1687 हो जाते हैं। अब मिले तो सही, पर कैसे मिले, कड़ी कौन बनी, कड़ी कौन बनी थी उनकी मिलने की, कड़ियां कौन कौन बनी है, एक्चुअली एक नहीं, कौन कौन कड़ियों में शामिल हुए जी? और सुंदर साथ जी को पता है, इनके अलावा भी सुंदर साथ जी को पता है कि कौन कड़ी बनी थी? हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, कौन कड़ी बनी थी बीच में मिलवाने की? जी बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, अपने प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी के बीच में। हाँ जी, अजबाई थी भाभी, जो उनकी वो जाती थी, वो उनकी बातें फिर बताई उन्होंने। बिल्कुल सही। ये भी अच्छा, था। अजबाई किन की पत्नी थी? ये मेराज के भाई की थी क्या? हाँ जी बिल्कुल सही, भाभी वही होती है ना भाई की पत्नी, तो हाँ जी, भाई। हाँ जी, भाभी थी। अच्छा, अजबाई उनके भाई की पत्नी थी? नहीं, वो बुआ भतीजी थी दीदी, वो उनकी कैसे था, मेरे दिमाग में नहीं वेरी आ गुड रहा। वेरी गुड, अजबाई बनी थी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अजबाई बनी गांगजी बाई के घर से। हाँ जी, आप बताइए गीता दीदी, अजबाई कौन थी? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अजबाई जो मेघबाई की भतीजी थी। हाँ जी, वो कौन थी अजबाई? मेघबाई की वो भतीजी सी, और मे- गोवर्धन भाई की पत्नी थी मेघबाई। हाँ जी, अच्छा, गोवर्धन भाई की पत्नी थी, बड़े भाई की पत्नी थी, बड़े भाई की पत्नी थी, हरिवंश ठाकुर क्या की, नाम था दीदी उनका? सबसे बड़े भाई की पत्नी थी। गो गोवर्धन ठाकुर ही था सबसे बड़ा, मेघबाई उसका क्या उनकी नाम था दीदी? हाँ जी, मेघबाई, गोवर्धन भाई तो बिल्कुल मेघ। थोड़े से बड़े थे ना, उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था, जा पहले तू देख के आ फिर मैं जाऊंगा, पहले आप देख के आओ। हाँ, उनकी भतीजी श्याम जी के लड़के को ब्याही थी, देवचंद इनके गांगजी भाई का जो बेटा था। हाँ जी, श्याम जी के बेटे की श्याम जी की वाइफ थी पत्नी थी अजबाई। अजबाई। हाँ जी बिल्कुल हाँ सही। जी, इधर उनकी मेघबाई बुआ थी जी इनकी मेघबाई। भाभी, तो ये बुआ भतीजी थी दोनों, समझ में आई सुंदर साथ जी? मेघबाई इनकी भाभी है मिहिर राज जी की, अजबाई गा, अब दोनों के घर में एक एक जना होना चाहिए ना मिलाने के लिए, इनके घर में भाभी है, उनके घर में बहू है गांगजी भाई की, वो रोज देखती हैं उन लीलाओं को होते हुए, तो दोनों कड़ी बनी। अजबाई बुआ से मिलने आती हैं इधर मिहिर राज जी के घर में, सारी लीलाएं बताती हैं, तो ये अपने घर में बात करती हैं। अब तो सबसे पहले किसको भेजती हैं, कहती देवर को भेजती हूँ, सबसे पहले गोवर्धन भाई को भेजती हूँ। आपको पता है स्वामी जी भी 5 भाई हैं, पर स्वामी जी 2 पे हैं, नंबर 2 पे हैं वो। मैंने पूछा कौन से नंबर के हैं स्वामी जी, क्या ये भी चौथे नंबर पे ही हो, तीसरे नंबर पे हो? तो कहते नहीं, स्वामी जी जो हैं। अच्छा, मिहिर राज जी कौन से नंबर पे हैं? मिहिर राज जी कौन से नंबर के भाई हैं, याद है? हाँ जी, अरे वाह, कांता बेन ने बता दिया, बिल्कुल सही। बोल दीजिए कांता दीदी। चौथे नंबर के। बिल्कुल चौथे नंबर के भाई हैं। पांचों भाइयों के नाम कौन बताएंगे? पांचों भाइयों के नाम कौन बताएंगे जी? पांचों भाइयों के नाम पता है? ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले हरिवंश ठाकुर, संवलिया ठाकुर,
गोवर्धन ठाकुर, फिर हमारे श्री जी मिहिराज जी, फिर इसके बाद उद्धव ठाकुर, छोटे छोटे उद्धव ठाकुर। बिल्कुल सही। अब ये बताएंगे सुंदर साथ जी, पद्मा किन की पत्नी का नाम है? पद्मा जी किन की पत्नी का नाम है? जी मीनाक्षी जी। प्रणाम जी दीदी, गोवर्धन भाई की पत्नी का नाम पद्मा था। बिल्कुल सही। अच्छा, पद्मा जी का कोई रोल कड़ी बनने में आता है मीनाक्षी जी? हाँ, क्योंकि वो जब देवचंद्र जी के कथा सुनने जाना, गांगजी भाई के घर जाना था ना, तब गोवर्धन भाई को कुछ काम था तो उसने पहले अपनी पत्नी को भेजा था कि आपको तुम कैसे वहां याद है? जाकर। आपने नाटिका बनाई थी इस पे? बनाई थी ना? मैंने बहुत सुंदर। मैंने का रोल किया था, कौन सा रोल किया था आपने? पद्मा का। अरे वाह, पद्मा से ही पद्मा को पूछ लिया। मुझे ये याद नहीं था, पर मुझे नाटिका याद थी वो। बिल्कुल, अगर हो सके उसका लिंक आज ढूंढ के मुझे भेजिएगा, हम सब शेयर करेंगे उसको। बहुत सुंदर। तो पद्मा जो थी वो किनकी थी? इनसे बिल्कुल ऊपर बड़े भाई तीसरे नंबर पे जो थे गोवर्धन ठाकुर, उनकी पत्नी थी। भाभी ने बोला, बड़ी भाभी ने गोवर्धन भाई को बोला, भाई जाओ देवर जी देख के आओ। देवर जी ने बोला पहले अपनी पत्नी को भेजते हैं। पद्मा जी ने कंफर्म किया आके, बिल्कुल सही बोल रही हैं आज भाई। फिर गोवर्धन भाई गए, जाते रहे, और फिर मिहिर राज जी कहते हैं मैं तो जाऊंगा। क्या गोवर्धन भाई एक ही बार में ले गए थे उनको? नहीं, रोज रोते रहते थे, है ना, रोते रहते थे। उसके बाद उनको लेकर गए, और क्या सीधा मिलने ले गए थे अंदर? सीधा नहीं मिलने लेके गए, पहले आज्ञा ली, मेरा छोटा भाई रोते रोते आ गया है, तो अब क्या मैं उसको अंदर ला सकता हूँ? तो इस प्रकार के एटिकेट्स हम सब सुंदर साथ में भी जरूर होने चाहिए। कभी भी लेकर जाएं, जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये नए सुंदर साथ आ जाए हैं, क्योंकि हमसे तो परमिशन नहीं लेनी चाहिए, हमें केवल मिलवा देंगे तो बहुत आनंद आएगा सभी सुंदर साथ जी को। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा मिहिर राज जी का जन्म की तिथि, पूरी तिथि कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? मिहिर राज जी के जन्म की तिथि मैं आपसे धीरे धीरे पूछती हूँ। शुक्ल पक्ष था या कृष्ण पक्ष था? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? जी नीलम मिड्डा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। विक्रम संवत 1675 कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रविवार के दिन। वेरी गुड। आश्विन या भादो? भादो। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो शुरू से चलते। चतुर्दशी पहले डेट होती है, उससे बड़ा क्या होता है? पक्ष होता है। चतुर्दशी, उसके बाद कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और उस अच्छा पूरा कर लेते हैं पहले इसको। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद क्या होता है? मास। मास कौन सा था? कौन सा मास था सुंदर साथ जी? भादो मास था। और उसके बाद विक्रम संवत 1675 था। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कृष्ण पक्ष में क्या कुछ और भी हुआ था? किनको याद है? अपना हैंड अप डाउन कर सकते हैं, मेरे पास कंट्रोल इसमें है नहीं। जी, कृष्ण पक्ष में कोई और घटना याद है आप सभी सुंदर साथ जी को? हाँ जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। धनी देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में राज जी ने उसी दिन दर्शन दिए थे, कृष्ण पक्ष दर्शन दिए थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और कृष्ण पक्ष की कोई और घटना हुई थी? अच्छा, अब हाँ जी नीलम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेहराज जी का मतलब उनका अंतर्ध्यान भी कृष्ण पक्ष में हुआ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था वो? हाँ जी। और चतुर्थी वाले दिन, बिल्कुल सही। वो तन ने समाधिष्ट हो गए थे, समाधि अवस्था में हैं वो, अभी भी हैं सुंदर साथ जी, ध्यान अवस्थित हो गए हैं वो। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब ये बताइए, दो घटनाएं होती हैं मिहिर राज जी के अंदर। अच्छा, गोवर्धन भाई जी तन छोड़ देते हैं कब?
गोवर्धन, दोनों भाई बड़े उमंग से जाते हैं। कांजी भट्ट की घटना भी होती है, उनके उनके भाई कहते भी हैं कि पता नहीं कहाँ जाते रहते हो, काम वाम करते नहीं हो कुछ। कांजी भट्ट से भी प्रश्न कराते हैं ये दोनों भाई। पिताजी कहते हैं कि भाई जहाँ तुमको सुनना है वहीं सुनो, तुम सही कह रहे हो। दोनों भाई बड़े उमंग से जाते हैं। अब गोवर्धन भाई का तन छूट जाता है। कब? जी चंपा जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1712 में। 1712 में देवचंद्र जी का छूटता है जी। तो कब तन छूट जाता है? हाँ जी नीलम दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। विक्रम संवत 1700 में, 25 वर्ष किया। बिल्कुल सही, विक्रम संवत 1700 में। आपने कहा 25 वर्ष की आयु में। 25 वर्ष की आयु किसकी थी? सुंदर साथ जी बताएंगे। नहीं, आपने सही बोला है, क्योंकि हमें तो इसी आयु पे ही ध्यान देना। 25 वर्ष की आयु किसकी थी उस समय? जी सुनीता दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी मेहराज ठाकुर की थी, 24 वर्ष और 5 महीना थी जी। तकरीबन 25 वर्ष की आयु 75 से 10 महीना 5 दिन। जी वही 25, अगर मोटा मोटा लें तो 25 वर्ष की आयु थी। गोवर्धन ठाकुर जी की आयु कितनी थी? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। गोवर्धन ठाकुर जी की आयु के बारे में भी लिखा हुआ था, आई थिंक बीतक साहब में आता है कि 1-2 साल ही बड़े होंगे। अच्छा ये बताइए, जब ये होती है घटना, क्या मिहिर राज जी का विवाह हो चुका होता है? जब गोवर्धन भाई तन छोड़ते हैं तो क्या मिहिर राज जी का विवाह हो चुका होता है या बाद में किया जाता है? जी जी शांता जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, उनका विवाह विक्रम संवत 1665 में हो चुका था दीदी। 75 में तो पैदा हुए थे। नहीं नहीं, सॉरी 19 5 साल हो चुके थे, ऐसा कुछ था शायद। हाँ जी, उनका विवाह हो चुका था, ये इतना बिल्कुल मुझे सही, याद है दीदी। ये बिल्कुल हाँ सही जी। है, उनका विवाह हो चुका होता है। क्यों? अच्छा, ये कैसे पता लगा कि उनका विवाह हो चुका है? हमें कैसे पता कि उनका विवाह हो चुका है? कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं कैसे पता लगा कि उनका विवाह अभी तक हो चुका है? गोवर्धन भाई जब तन छोड़ते हैं तो उनका विवाह हो चुका है, लिखा तो है बीतक साहब में, पर कैसे पता लगता है? किसी चीज से पता लगता है कि उनका विवाह हो चुका है? कोई ऐसी घटना याद आती है जी? कोई ऐसी घटना याद आती है जिससे पता लगे? जी विदुर भैया। जी प्रणाम जी। ये इनका शादी विवाह हो गया था, ये ऐसे पता लगता है कि वो जो जब अपने भाई भी दे गए, छोड़ गए, तो तब उनको विरह में डूब गए, तो अपने पत्नी के जो गहने थे वो भी सदगुरु के चरण में ले गए थे, इसी से पता लगता है। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट होता है ना। बहुत ही सुंदर, तिथियों के एक्सपर्ट हमारे विदुर भैया, बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि अपनी पत्नी के गहने भी तब सतगुरु महाराज जी को देकर आते हैं। उससे साफ ही पता, अगर नहीं भी याद ना, कि इस घटना से हमें पता लग जाता है कि उनका विवाह तब तक हो चुका होता है जी। अब वो अपनी पत्नी के गहने देते। 2 घटनाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मिहिर राज जी को विरहा ये होने लगा है, कौन सा कि मुझे नहीं दिखते आपको दिखता है परम धाम, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। ये दूसरी घटना होती है पहरेदारों वाली। पहरेदार वो जो जिनको भड़का दिया जाता है, चुगलखोर चुगली करके आता है। सीरियल ऑर्डर में पहले घटना कौन सी होती है? वो दो आते हैं ना, सिपाही भेज दिए जाते हैं। एक कुएं की मुंडेर पे घूमता रहता है, एक 12 मील दूर, 12 कोस दूर
12 कोस दूर धरोल गांव में पहुंच जाते हैं, है ना। तो एक ये घटना होती है और एक कौन सी होती है, ये अपनी इनको विरहा आ रहा है, तो दोनों में से पहली घटना कौन सी होती, चुगलखोर वाली या फिर ये? हाँ जी अनीता दीदी आप बोलिए जी। प्रेम प्रणाम दीदी। पहले चुगलखोर वाली घटना ही होती है, क्योंकि ये घटना उस टाइम हो रही है जब गोवर्धन जी और वो दोनों ही चर्चा सुनने जाया करते थे गांगजी भाई के यहाँ पर, धनी श्री देवचंद जी की चर्चा सुना करते थे। तो पहले चुगलखोर वाली होती है, और ये तो गोवर्धन जी के देह त्याग के बाद की घटना है, जिसमें मेहराज जी को विरह आता है। अच्छा, प्रणाम जी। ये बाद में होती है या पहले होती है, सुंदर साथ जी बताएंगे, ये एक बार कंफर्म करेंगे। सुनीता दीदी आप भी बताइए साथ में। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चुगलखोर की पहले होती है जी, क्योंकि जब वो गांधी भाई के घर में चर्चा करते हैं और जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ जो ढूंढ ढूंढ के आपने भेजी। कल सीरियल ऑर्डर में कौन सी घटना पहले होती है, आनंद आ गया। वो सब सुंदर साथ जी के साथ आज शेयर भी कर देंगे, बहुत शॉर्ट में, सिर्फ वही चौपाई, घटना वाली चौपाई सिर्फ बीतक साहब में, कि ये पहले ये बाद में। कोशिश करेंगे इसकी PDF बनाएं सिर्फ घटना का सीरियल ऑर्डर बताने के लिए, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, चौपाई के थ्रू आप उसमें जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सेवा। हाँ जी, तो उसके बाद चुगलखोर की घटना पहले होती है और ये वाली घटना, इसमें शांता जी आप बताइए, चुगलखोर की घटना पहले होती है? जी दीदी, चुगलखोर वाली घटना पहले होती है जी, तो उसके बाद ये होती है, इनको विरहा आता है। अच्छा एक बात बताइए, मिहिर राज जी के माता पिता का नाम क्या था? फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मिहिर राज जी के माता पिता का नाम क्या था और उनके माता पिता कितने खुले विचारों के थे? जी चंपा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दी। केशव ठाकुर और माता धनबाई। बिल्कुल सही, केशव ठाकुर जी और माता धनबाई जी थे। हाँ जी, कैसे पता लगा, एक घटना ऐसी होती है, कैसे पता लगा कि उनके पिता बहुत खुले विचारों के थे? ऐसा नहीं कि कानों के कच्चे नहीं थे उनके पिताजी, वेरीफाई करते थे चीजों को। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कहा, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, विश्वास कर लिया जाए और उस पे बस ये हो गया डिसीजन। नहीं, कानों के कच्चे नहीं थे बिल्कुल भी उनके पिताजी। ऐसी कौन सी घटना होती है? जी मनसुख भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो सावलिया ठाकुर कहते थे मेहराज को और गोवर्धन भाई को कि आप तो बिगड़ गए हो। वो झगड़ा हुआ था और केशव ठाकुर आते हैं, धनभाई कहते हैं कि ऐसे ऐसे घटना घटी है और मेहराज तुम तो पढ़ते नहीं हो। बाद में 40 प्रश्न भागवत के लिखे हैं और कांजी भट्ट से पूछते हैं तो वो प्रश्न के जवाब नहीं दिया, तो 40 वो कहते प्रश्न हैं नहीं थे भाई, 40 प्रश्न नहीं थे अभी, केवल हाँ तो 3 प्रश्न, केवल 3 प्रश्न, 22 भी नहीं। हाँ जी, हाँ 3 प्रश्न। तो कांजी भट्ट ने बोला कि ये तो खुद परमात्मा ब्रह्मा जी आवे तो ये जवाब नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। अति सुंदर। अच्छा, ये माता पिता से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमने नाम तो याद कर लिए, ये केशव ठाकुर जी, ये क्या हम अपने पारिवारिक और अपने अलौकिक परिवार में अगर ऐसी कोई चीज होती है, हम ऐसे ही सुलझाते हैं? क्या हम उसको वेरीफाई करते हैं या विश्वास कर लेते? मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मेरा बड़ा ही प्यारा सुंदर सा, जिसमें मैं पूरा विश्वास करती हूँ, उसने बताया तो सही ही होगा। क्या हम ऐसे ही करते हैं? मुझे जिसका रोज फोन आता है उस पे तो विश्वास करना ही चाहिए ना, उनके अपने बेटे हैं ये सुंदर सा जी, अपने बेटे हैं उनके,
पर फिर भी वो वेरीफाई करने के लिए गए, उनको लेकर गए। हमें क्या सीखना चाहिए? क्या उनके माता पिता का नाम लेके बस हो गया? ये घटना क्यों लिखी गई है? क्या केवल हाँ हमारे पास बेस्ट है, राज्य हैं, वो तो बड़े घटनाओं से बताया गया है। हमें कैसे माता पिता बनना है, हमें कैसे सुंदर साथ बनना है, ये भी सिखाया है उन्होंने कि वेरीफाई जरूर कीजिए। कोई भी अफवाह किसी के बारे में फैलाता है, हमारे कान में घोल जाता है जहर और हम सुंदर साथ उसको मान के बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेते कि ये सत्य है, गुनाह में भागीदार कभी नहीं होना। हमेशा कोशिश कीजिए, कंफर्म कीजिए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट। अब माता धनबाई की समझदारी कैसे पता लगती है इसमें? माता धनबाई की, क्योंकि हमें सीखनी है ये समझ सुंदर साजी। हम लोगों से क्यों इतना इंप्रेस हो रहे हैं कि ये माता अच्छी होती? हमारे आर ट्रू हीरोज। ट्रू हीरो का मतलब समझते हैं ना हम सुंदर साथ? हमें बीतक में से शिक्षाएं लेनी है, अपनी बीतक में से। माता धनबाई की समझदारी कैसे पता लगती है? जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 5 बच्चे थे, 5 बच्चे को भी माता तो पूरा बच्चों को सबको जानती है, टॉप टू बॉटम उसमें क्या है, वो गुण है सब कुछ। मगर जो झगड़ा हुआ था तो किसी का भी निष्पक्ष से वो अपने हस्बैंड को बताती है, केशव राय ठाकुर को, कि ये मारने, हरिवंश राय मारने गए थे ये लोग, ये दोनों ऐसे काम नहीं करते, पढ़ते नहीं है, ऐसे बस कथा सुनने के लिए चले जाते हैं, पूरे दिन उसमें ही लगे रहते हैं। तो ये जो घटना हुई थी वो निष्पक्ष रूप से वो बताई अपने पति को, पति बिल्कुल सही, बिना किसी का साथ दिए कि इन्होंने ये किया तो सांवलिया ठाकुर ने ये किया। हरिवंश ठाकुर जी वहां रहते नहीं है, तो सांवलिया ठाकुर जी की वो पत्नी थी जिन्होंने सीताबाई। अच्छा मुझे ये बताइए, हमने बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखी, बिल्कुल सही भाई, अति अति सुंदर, सभी सुंदर साथ जी के उत्तर। एक बात रिवीजन का रूप भी बदल जाता है। आपने देखा जितना गहराई में जाए रिवीजन का रूप भी बदल जाता है। एक बात बताइए, चली गई वो अब तक तो जी हमने बहुत सुंदर साथ जी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, वापस आ रहे हैं, शब्द वापस आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, यू टर्न लेके चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। जी तो हमने बहुत सुंदर साथ जी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी। सांवलिया ठाकुर की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही? हमने कभी ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। श्यामल ठाकुर जी भी कहा जाता है उनको, सांवलिया ठाकुर भी कहा जाता है। आज अनीता दीदी ने उनकी तरफ ध्यान दिलाया हमारा। तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में से क्या सीखा हमने? कितने वर्ष लगे, परंतु उनको फोर्स्ड ऐसी परिस्थितियों में डाला गया प्रशासन की तरफ से। राइट। वो खुद अपनी मर्जी से नहीं गए हैं कि भाई के साथ मुझे भी डाल दो। प्रशासन की तरफ से फोर्स्ड उनको डाल दिया गया हब्सा में, सांवलिया ठाकुर को। सांवलिया ठाकुर थे साथ में? सांवलिया ठाकुर थे साथ में जी। फोर्स्ड ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने मेरे भाई को ले जा रहे हो मुझे भी ले जाओ, कोई कहता है? गोवर्धन ठाकुर होते तो शायद कह भी देते, वो तो थे नहीं, तो इनको डाल दिया गया। हमें भी कभी कभी फोर्स्ड ऐसी परिस्थितियों में जाना पड़ जाए तो पिया का क्या कारण महाकारण है वो हमें समझ जाना चाहिए कि सांवलिया ठाकुर की स्थिति में शायद हमें डाला जा रहा है, हमें इसमें से क्या निकालना है। हाँ जी, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही हमारे वसंत भाई जी बताएंगे। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सांवलिया ठाकुर ऐसे तो विरोध करते थे सदगुरु का, पर जब उनका भाई के ऊपर आता है तो वो साथ भी नहीं पाते और साथ में जेल में जाते हैं। और वहां जब ये वाणी सुनते हैं तो पूरा उनको पता चल जाता है कि नहीं, मेरे भाई के अंदर कुछ तो शक्ति ऐसी है कि जो परमात्मा तक पहुंचाती है। प्रणाम जी। और आगे का जी और सुंदर बिल्कुल बिल्कुल सही। पहले वही सांवलिया ठाकुर थे जिन्होंने कहा था तुम्हारे गुरु को बाहर निकलवाता हूं। अब वही सांवलिया ठाकुर हैं जो वहां पर जितना उनका अंकुर है उतनी उनको पहचान वहां पे हो पा रही है। अच्छा, किसी ऐसे का जिक्र आता है? सांवलिया ठाकुर जी ने तो एक बार कहा, अब मिहिर राज जी बहुत वियोग में तड़प रहे हैं, 9 वर्ष जुदाईगी हुई है, वियोग में तड़प रहे हैं। सांवलिया ठाकुर जी
आपके घर से कोई ऐसी बात आती है कि उनके अंदर और अग्नि, विरहा की, वियोग की अग्नि और ज्यादा प्रचंड होने लगती है? कोई सांवलिया ठाकुर के घर से कोई ऐसी बात आती है? जी, अपने घर की माया को जीतना सबसे मुश्किल होता है। अपने घर की माया सबसे प्रचंड होती है सुंदर साथ जी, ये यहाँ से सीखने को मिलता है हमें। जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उनके घर से एक विरह की सबसे बड़ी उनके घर से बात आती है, जब वो 1708 में जब अरब से आए थे और 1710 तक जब सतगुरु महाराज ने उन्हें फेर लिया था, 2 साल जब अपनी भाभी के घर में रहे थे, तो उनकी भाभी ने ताना मारा था, क्या अब तुम्हारे सतगुरु महाराज के पास क्यों नहीं जा रहे हो, अब यहाँ पे क्यों खाली बैठ के रोटियां तोड़ रहे हो। तो ये बात उनको विरह एकदम घर कर गई, तो उन्होंने घर भी छोड़ दिया और फिर वो धरोल कल्ला जी के यहाँ नौकरी करने निकल गए, जी 1710 से लेकर 1712 तक। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर स्थिति थोड़ी ऐसी हो रही हो और घर से कुछ आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घर से ही आएगा सुंदर साथ जी, मैक्सिमम घर से ही आएगा, क्योंकि पास में वही ब्रह्मांड लगा हुआ है ना हमारे, तो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। राज जी पता नहीं किस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, उनको कारज कारण बना रहे हैं सिर्फ। हम सबके साथ बीत रही होगी, तकरीबन 90% के साथ बीत रही होगी कि घर से आएगा सुंदर साथ जी, पर घबराना नहीं बिल्कुल भी। किसी ना किसी को सीताबाई बनाएंगे। परंतु अच्छा, अब सांवलिया ठाकुर जी को जब वहां पे कुछ जितनी पहचान उनको होनी थी, सांवलिया ठाकुर जी में आत्म है सुंदर साथ जी? सांवलिया ठाकुर जी में कौन सा अंकुर है, आत्म है उनके अंदर? जी कुसुम आंटी। है, उनमें अंकुर है, उनमें सांवलिया अंकुर है। ठाकुर है। हाँ जी। अच्छा, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, उद्धव ठाकुर जी में है बस, उत्तम भाई। जी बिल्कुल सही। सांवलिया ठाकुर जी का क्या वर्णन आता है, इसके बारे में कौन सुंदर सा जी? हम बिल्कुल सही कहा किरण दीदी आपने। प्रवीण भाई जी, सांवलिया ठाकुर जी में आत्म का वर्णन आता है? नहीं आता है। जी बिल्कुल। हाँ जी किरण दीदी, आप बिल्कुल सही कहा भाई आपने। किरण दीदी। हाँ जी, बस उनके लिए ये आता है कि जब वो हफ्सा में थे तो पत्थर काले डिग होते, वो वाली चौपाई से बिल्कुल उनको ये होता है कि वो अति सुंदर, मतलब जो जीव सृष्टि होती है ना उसको काले पत्थर कहा जाता है। तो पत्थर काले डिग होते, वो भी पिघल गए, ऐसे पत्थर भी पिघल गए। और लिखा हुआ है उन्होंने जो भी जैसा जैता अंकुर था ना उसके मुताबिक उन्होंने ले लिया, पर कम से कम मिहिर राज जी के प्रति उनके भाव बदल गए। जैसा वो उनको सोचते थे, अब उनके अंदर के भाव उनके प्रति बदल गए हैं। इतना आता है। उद्धव ठाकुर जी में उत्तम बाई की वासना कहा जाता है। और गांगजी भाई में कौन सी आत्म कहा जाता है सुंदर साथ जी? कौन बताएंगे? गांगजी भाई में कौन सी आत्म का नाम कहा जाता है? हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। नाम गुणवंती बाई की वासना है, वो गोवर्धन ठाकुर में है कि गांधी बाई में? मैं वो थोड़ा भूल गई। है गुणवंती बाई जी की। हाँ, गोवर्धन ठाकुर जी, ग से गोवर्धन, ग से गोवर्धन, गुणवंती, लंबा लंबा है ये, चारों लंबे लंबे। ठीक है, मैं ऐसे ही तो याद बस मैंने ग से याद कर रखा था, इसलिए मैं वो बिल्कुल सही। तो गोवर्धन ठाकुर जी में गुणवंती, लंबा 4 अक्षरों का। ठीक है, अब गांगजी भाई की बताएंगे। हमारे विदुर भैया ने भी हैंड रेज किया। जी भाई। प्रणाम जी, धनबाई की आत्मा थी। बिल्कुल सही। अभी अभी भाई हमने धनबाई किसी और का नाम सुना था, लौकिक तन का नाम, वो कौन थे? धनबाई किसी की माता थी, बड़े धनबाई मीरा जी की माता जी का नाम बिल्कुल था सही, जी। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। मिहिर राज जी की माता का नाम धनबाई है और गांगजी भाई की आत्म का नाम धनबाई। एक और धनबाई आई है, एक और धनबाई याद है किसी को? अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछी। अच्छा, याद आई है शायद, सुंदर साथ जी को याद आई। सुषमा शर्मा जी,
कहाँ गए? सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। दीदी नहीं, प्रणाम जी दीदी। नहीं आए शायद, वो ना श्याम जी भाई और वो थे, उनके घर में से याद आ रहा है गांधी भाई की जो पुत्र वधू थी, वैसे पक्का नहीं आ रहा दीदी। अच्छा प्रणाम जी। अच्छा, नहीं, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ, एक ऐसा नाम स्त्री का नाम है, लौकिक तन का नाम है, वो नाम जब भी आता है ना, पता नहीं क्या है, बीतक साहब में उनको पहचान नहीं होती और वो काफी कड़ा विरोध करती हैं। हर बार 2-3 बार बीतक साहब में नाम आया है, सेम नाम, अलग अलग स्त्रियां हैं उस नाम से, और वो देवचंद्र जी की बीतक में ही नाम आ जाता है उनका पहले, फिर मिहिर राज जी की बीतक में आता है, वो सिर्फ नाम आता है सुंदर साथ में। सविता मासी, प्रणाम जी। भानबाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन थी भानबाई इस बीतक में? भानबाई भानबाई गांगजी भाई, कौन थी? गांगजी भाई हाँ, पत्नी। गांगजी भाई जी की गांगजी भाई। पत्नी, बिल्कुल सही। आगे भी भान भाई आएंगी, वो भी नहीं, किसी आगे की भान भाई याद है किसी को? वैसे याद है, आगे जाके करेंगे, कोई बात नहीं। गांगजी भाई की पत्नी का नाम था भान भाई। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय बहुत कम बचा, आज 5 मिनट और ले लेंगे जी। अब मिहिर राज जी 1700 डैश में अरब जाते हैं और 1700 डैश में वापस आते हैं, और उसके बाद 1700 डैश तक जामनगर में रहते हैं, फिर 1700 डैश तक धरोल में रह के वापस आ जाते हैं। उसमें डैश महीने अहमदाबाद जाना पड़ता है, ये कौन बताएंगे? सोचो सोचो जी, आशिमा जी। प्रणाम जी। 1703 में अरब जाते हैं, 1708 में वापस आते हैं, फिर 1710 तक जामनगर में रहते हैं और 1712 तक कला जी के पास रहते हैं धरोल में, और फिर 8 महीने अहमदाबाद जाते हैं। 1712 का ही समय होता है वो, बिल्कुल, जब जो 2 वापस आते साल, हैं। बिल्कुल सही, जो 2 साल वो धरोल में रहते हैं ना, वो उसमें से ही 8 महीने वो अहमदाबाद में भी जाते हैं कर चुकाने के लिए। अच्छा, अब ये, हाँ जी, तो ये उनका समय हो जाता है। धरोल का नाम पहले भी आया है क्या कहीं? धरोल का नाम पहले भी आया है? आया है पहले? हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी बताइए आप। सॉरी, भाग गए, एक मिनट ये, हाँ जी, पकड़ लिया जी दीदी। धरोल में जब वो दो चौकीदार आते हैं ना, जो एक तो धरोल तक पहुंच जाते हैं, कितने मील, कितने कोस दूर पहुंच 12 जाते कोस, हैं, और एक कुएं के ही चक्कर लगाते रहते हैं, तब धरोल का नाम। बिल्कुल सही, पूरी रात कुएं का चक्कर लगाते रहते हैं, बिल्कुल सही। 12 कोस दूर धरोल गांव तक पहुंच जाते हैं। इसका ये क्यों बताया गया था, मैं सोच रही थी तब, सिपाही का क्यों बताया, ये बता मिहिर राज जी कर रहे हैं। 12 कोस दूर चले गए हैं जामनगर से, ये उन सिपाहियों के बारे में नहीं, ये छुपा छुपा के मिहिर राज जी के बारे में बताया जा रहा है बीतक में। तब बताते हैं सिपाही 12 कोस दूर निकल गया था, हमें क्या लेना देना, जितनी मर्जी दूर वो गांव निकल गया। वो बता रहे थे मिहिर राज जी भी 12 कोस दूर निकल जाएंगे, सतगुरु से 12 कोस की दूरी पे निकल जाएंगे वो बाद में, है ना, और 2 साल तक रहेंगे। अच्छा, अब उनको बुलाने जाते हैं, सतगुरु जी के आदेश से उनको बुलाने जाया जाता है ना, तो कितनी बार बुलाने जाता है और कौन जाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बुलाने जाया जाता है और कौन जाते हैं उनको बुलाने के लिए? वेरी गुड, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो बालबाई गई, फिर 2 बार गए बिहारी जी, फिर बालबाई गई, 4 बार। अच्छा, 4 बार जाया जाता है? 4 जी, बार जाते मत हैं या ही 3 बार जाते हैं? जी जी, सुनीता सिंगल दीदी। दीदी 3 बार जाते हैं, एक बार 2 बार बालबाई जाती है, एक बार बिहारी भी जाते हैं। एक बार बिहारी जी नहीं, बिहारी जी तो 2 बार जाते हैं 100%। फिर बालबाई भी 2 बार जाती है, 4 बार जाती है। तो मतलब, हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी भी कुछ कह रहे हैं जी दीदी। दीदी 2 बार ही
बालबाई जाती है और 2 बार ही वो जाते हैं बिहारी जी। अच्छा, 2 बार बालबाई के जाने का प्रसंग भेजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे तो यही ध्यान था कि 2 बार बिहारी जी जाते हैं, 1 बार बालबाई जाती हैं। हाँ जी अनीता दीदी आप बताइए। प्रेम प्रणाम दीदी। दीदी सबसे पहले तो बालबाई जी ही जाती हैं, फिर उसके बाद में 2 बार बिहारी जी जाते हैं। जब फिर भी नहीं वो आते तो चौथी बार जब बालबाई जी जाती हैं कि इतनी बार आपको बुलावा भेज दिया है, आप क्यों नहीं आ रहे हो। पहली बार वो बालबाई जी से ये बोलते हैं कि मैं इसको किसी को सौंप कर आऊंगा, तो बालबाई जी फिर 2 बार उनका इंतजार करती हैं कि बिहारी जी के कहने से आ जाएं, फिर चौथी बार भी बालबाई जी जाती हैं। जी एक बार इसको प्रणाम जी। कंफर्म करेंगे, एक बार इसको कंफर्म करेंगे कि पहले सबसे बालबाई जाती है, बस इतना सा, ठीक है। हाँ जी प्रवीण भाई जी आप क्या कहते हैं। हाँ, वो बिहारी जी 2 बार गए थे और 1 बार बालबाई गई थी। बालबाई लास्ट में ही गए थे मेरे ख्याल से। हाँ जी मुझे भी इतना ही याद है कि बालबाई अंत में गए थे, पर इसको कंफर्म करेंगे एक बार, ठीक है, कि 3 बार। अच्छा पहली बार जब बिहारी जी जाते हैं तो वो क्या मांगते हैं जाके, क्यों बुला रहे हैं भाई, तुम्हें बुलाया ये तो बोला ही नहीं, क्या क्या करने जाते, क्या बोलते हैं वहां जाके, बिहारी जी क्या बोलते हैं जी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो मांग रहे हैं कि सदगुरु जी बीमार है तो अमल कस्तूरी मैम। हाँ जी अंबर कस्तूरी दे दीजिए, बिल्कुल सही। दूसरी बार बिहारी जी क्या मांगते हैं, गुणवंत कौर जी बताएंगे। रानी दीदी दूसरी बार बिहारी जी क्या मांगते हैं जी। रानी दीदी प्रणाम। मुझे पहली बार तो पता था, अभी अंबर कस्तूरी मांगी थी उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल सही। दूसरी बार क्या मांगेंगे, अगर कोई बीमार होता है तो क्या मांगते हैं। औषधि। हाँ बिल्कुल सही, दूसरी बार कहते हैं औषधि मांगी। औषधि दे दीजिए, बिल्कुल सही। बालबाई जी कुछ मांगती हैं नहीं, सब कुछ बता देती हैं जाके कि नहीं नहीं आपको बुला रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे हो, है ना। सभी सुंदर साथ जी हैंड्स डाउन कर सकते हैं। कल आगे चलेंगे, चाहे इसमें कुछ दिन लग जाए पर अच्छे से हम लोग, क्योंकि आगे आगे की बीतक जो आने वाली है ना, उसमें बहुत ज़रूरत है हमें प्रसंगों को फिर से उन पे नज़र डालने की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व बोलते ही ना मैं अपने हृदय में फिर से पक्का करती हूँ, सब सुंदर साथ जी से प्रेम करना है और टूट के प्रेम करना है सब सुंदर साथ जी से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक और ये जो मैं भूल जाती हूँ ना, उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी प्रणाम जी।